इंडियन यूथ को ये सब समझना चाहिए। ये देखो, ये क्या लेगेसी है हमारे पास। तुम आप इमोशनल लग Yes, yes. क्या ऐसा I'm very much emotional about the Sambhaji and Shivaji Maharaj. And I saw the, I can't hold myself. मतलब कौन सा मोमेंट था जो आपको इतना इमोशनल कर गया था? जब भी उनकी आंखें निकाली जाती है वो I can't see. अरे ये पागल लोग तेरे, ऐसे थोड़ी लोग बार बार जन्म लेते। ये इतिहास ऐसे ही नहीं बनता है। आ रहा हूँ भाई, चले मत जाना। ओके सो मैं आ रहा हूँ अभी थिएटर से। विक्की कौशल, रश्मिका मंडाना, आशुतोष राणा एंड अक्षय खन्ना स्टारर हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म छावा देखकर। और थैंक गॉड यार इस मूवी का क्लैश पुष्पा के साथ नहीं हुआ, वरना पुष्पा के तो लौड़े लग जाते। और सेकंड थिंग यार, मैंने पूरी मूवी देख ली लेकिन मुझे विक्की कौशल कहीं नजर ही नहीं आए। वेल मुझे स्क्रीन पर हर बार छावा बोले तो छत्रपति संभाजी महाराज ही नजर आ रहे थे, बिकॉज द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ विक्की कौशल इज अनबिलीवेबल, अनमैचेबल, अनबीटेबल एंड 100 टाइम बेटर देन अदर एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। भाई साहब विक्की कौशल का वो दहाड़ना, वो शेर के साथ लड़ना, दैट इंटेंस एक्शन सीन्स एंड हिज डायलॉग डिलीवरी will absolutely blow your mind। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। वेल विक्की कौशल ने इस मूवी पर 3-4 साल इतने ज्यादा हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पैशन के साथ काम किया है कि जब वो स्क्रीन पर आते हैं बिना कुछ बोले अपनी आंखों और एक्सप्रेशन से ही आपकी आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख देंगे। और विक्की कौशल की परफॉर्मेंस ने ये प्रूव कर दिया है कि क्यों छत्रपति संभाजी महाराज को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वेल मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और औरंगजेब को लगता है कि उसने मराठा एम्पायर को जीत लिया है। लेकिन उस भोले भाले सीधे साधे औरंगजेब को ये नहीं पता था कि शेर का बच्चा यानी कि छावा अभी भी जिंदा है। शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। और इसके बाद संभाजी महाराज औरंगजेब की सबसे बड़ी, सबसे प्यारी और सबसे संपन्न सिटी यानी कि बुरहानपुर पर अटैक करते हैं और देखते ही देखते बुरहानपुर को शमशान घाट में बदल देते हैं। और इसके बाद औरंगजेब मूवी में जो तबाही मचाता है उसे देखने के बाद सीरियसली आप रो दोगे। कसम से बता रहा हूँ, सच में यार, सच में रो दोगे। वेल मूवी में एक सीन है जहाँ पर एक छोटी बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है। नदियों में पानी से ज्यादा खून बह रहा है और पेड़ों पर पत्तों से ज्यादा लाशें लटकी हुई हैं। लेकिन जब संभाजी महाराज को अपनी प्रजा के हाल के बारे में पता चलता है तो उनकी आंखों में रक्त उतर आता है और वो एक घायल नार की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। चलो मैं आपको उस रणभूमि में ले चलता हूँ जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज अपने तप से आग लगा रहे हैं। निकले मराठे महलों से बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी मचलने। लड़ते जाते, कटते जाते, मरते जाते, मिटते जाते, लड़ते मरते कटते जाते, लेकिन आगे बढ़ते जाते। निर्बल बकरों से बाघ भिड़े, सिंह भिड़े मृग छोनों से, गिर पड़े हाथी, घोड़े गिरे पैदल, बिछ गए बिछौनों से। हाथी से हाथी जूझ पड़े, सवार लड़े सवारों से, घोड़े से घोड़े उलझ पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। है रुंड गिरे, गजमुंड गिरे, कटकट अग्नि पर सुंड गिरे, भूपर है बिकल बितुंड गिरे। और इस तरह छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब की आधी से ज्यादा सेना को समाप्त कर दिया। वेल रश्मिका मंडाना ने भी इस मूवी में अपनी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करी है। वहीं आशुतोष सर भी विक्की कौशल को नेक टू नेक कंपटीशन देते हुए नजर आते हैं। और विनीत कुमार बोले तो कवि कलश की कविताएं आपके सीने को छल्ली करने के लिए काफी हैं। उनकी कविताओं के शब्द नुकीले तीर बनकर आपकी आत्मा को घायल ना करें तब कहना। वेल छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी लाइफ में 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े थे और एक भी नहीं हारे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। वेल महाराज के कुछ अपने लोग ही औरंग से जाकर मिल गए थे और इसके बाद देख के मौका करके धोखा वीर ने हत्ता घेर लिया। फिर महाराज को बांध उल्टा ऊंट पर मार मार कर घाव दिए, आंखें नोची, पसली तोड़ी, सरियों से शरीर को दाग दिए। फिर काट हाथ और पैर, साथ नाखून बाल भी उखाड़ लिए। फिर बदन पे झोंकी जलती सलाखे, वीर ना फिर भी आ करे। चेहरे पर भय का भाव नहीं, चाहे आंखों में प्रकाश नहीं। धन से बढ़कर है धर्म, सदा झुकने से गहरा घाव नहीं। वेल छत्रपति संभाजी महाराज ने हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लिया लेकिन कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो बोलो एक बार छत्रपति संभाजी महाराज की जय।